रात के 8 बजे थे। सुरेश ऑफिस में काम कर रहा था। बाहर तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। सुरेश एक जमीन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण उसको वक्त का पता ही नहीं चला। जब उसका काम खत्म हुआ तब घड़ी में 9:45 बज चुके थे। बैटरी कम होने के कारण उसका मोबाइल भी थोड़ी देर में बंद हो गया। जब वो बाहर निकला तो उसके होश उड़ गए। काली अंधेरी रात थी, सुनसान रास्ता, आसपास कोई नहीं था। तूफान के साथ तेज बारिश गिर रही थी। बारिश की वजह से बिजली के खंभे सारे बुझ चुके थे। सुरेश ने जैसे तैसे करके अपना स्कूटर निकाला और अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक रास्ते में एक काली बिल्ली दिखाई दी, इसलिए सुरेश ने स्कूटर की ब्रेक लगाई। लेकिन ब्रेक लगाने के बाद सुरेश का स्कूटर वहीं पर रुक गया। सुरेश को ऐसी अनुभूति हुई जैसे मानो उसका स्कूटर किसी ने जकड़ लिया हो। सुरेश स्कूटर से उतरा और काफ़ी प्रयास किया, लेकिन स्कूटर चालू ही नहीं हो रहा। तेज़ बारिश की वजह से सुरेश पूरी तरह से भीग चुका था। ठंड के मारे वह कांप रहा था। स्कूटर अचानक से बंद होने के कारण उसकी घबराहट और बढ़ गई। वह अपने स्कूटर को साइड में ले लिया और डर की वजह से कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। सुरेश जोर से चिल्लाया, कौन है, कौन है, मुझे छोड़ दो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। वह बहुत डर गया था। अचानक उसने बत्ती बुझने और जलने की आवाज़ सुनी और पास में देखा तो उसके स्कूटर की बत्ती जल बुझ रही थी। ऐसे कुछ पलों तक चला, फिर बत्ती पूरी तरह से बुझ गई। सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वो कुछ हरकत करता उससे पहले ही उसके सामने एक लटकता हुआ सफ़ेद छाता उसके सामने दिखाई पड़ा। सुरेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह अपनी आंखें ज़्यादा देर तक बंद ना कर पाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसकी। उसकी नज़रों के सामने एक चुड़ैल थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। वह डरावनी नज़रों से सुरेश को देख रही थी। फिर उस चुड़ैल ने छाता जमीन पर फेंक दिया। सुरेश ने देखा कि बारिश की बूंद चुड़ैल की साड़ी पर गिरते ही लाल रंग की हो रही है। धीरे धीरे पूरी साड़ी लाल रंग की परिवर्तन हो गई। यह दृश्य देखकर सुरेश भयभीत हो उठा और अपना स्कूटर चालू करने लगा। सौभाग्य से उसका स्कूटर चालू हो गया और वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वह चुड़ैल सुरेश के स्कूटर के सामने आ गई। सुरेश ने स्कूटर को नियंत्रण नहीं कर पाया और स्कूटर पेड़ पर जा टकराया। पेड़ से टकराते ही तुरंत सुरेश की मौत हो गई। अगले दिन सुबह जब कुछ लोगों ने यह देखा तो पुलिस को बुलाया और लाश को सुरेश के घर वालों को दे दिया और पुलिस ने जांच पड़ताल करके यह बताया कि सुरेश की मौत वह तेज़ रफ्तार से स्कूटर चला रहा होगा और नियंत्रण ना कर पाने की वजह से पेड़ से टकराकर उसकी मौत हो गई। सुरेश की मौत के कुछ दिन बाद ऐसे ही तेज़ बारिश हुई जितनी उस रात को हुई थी। सुरेश के दो खास दोस्त थे, रमेश और परेश। वह दोनों सुरेश के साथ ही काम करते थे। रात के 11 बजे थे। रमेश अपने कमरे में सो रहा था। उसको आसमान से बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने अपना ध्यान सोने पर केंद्रित किया। अचानक ऐसी अनुभूति हुई जैसे किसी ने उसके एक थप्पड़ मारा हो। वह नींद से जागा। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद कमरे की बत्ती जलने और बुझने लगी। यह देख रमेश बहुत घबरा गया और कंबल ओढ़कर सोने का प्रयास कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसका कंबल कोई
पीछे से खींच रहा है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और उसमें से एक हाथ बाहर से अंदर आया, जिसकी हथेली पर खून ही खून था। उस हाथ ने कसकर रमेश का गला पकड़ा। रमेश का गला बहुत ही और उसको मौत के घाट उतारा। रस्सी की मदद से पंखे से लटका दिया। अगले दिन सुबह रमेश का दोस्त परेश जब उसको बुलाने आया तब उसने यह दृश्य देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच पड़ताल करके इसको खुदकुशी का नाम दे दिया और कहा रमेश ने तनाव और किसी बात के दबाव में आके आत्महत्या की। हम आगे इसकी और भी जांच करने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों दोस्तों की मौत के बाद परेश बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया। उसको मन ही मन यह लग रहा था कि अब तीसरा नंबर उसका है। उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। कुछ दिन अपने आप को उसने अकेले में रखा, यहाँ तक कि वह अपने परिवार वालों से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। कुछ दिनों बाद उसको लगा कि अब खतरा टल चुका है। तब वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर घूमने चला गया। कुछ दिनों तक उसने अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में सैर की। कुछ दिनों घूमकर दोनों वापस अपने घर आ गए। अब परेश के मन में डर का नामो निशान नहीं था। वह आराम से जीवन व्यतीत कर रहा था। दूसरे शहर घूमकर आने के बाद अब रोजाना ऑफिस जाने लगा। एक दिन ऑफिस से ज़्यादा काम की वजह से उसको देर तक रुकना पड़ा। उस रात को वही तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। परेश अपनी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़े खड्डे के साथ उसकी गाड़ी टकराई और कार का एक पहिया खड्डे में गिर गया। परेश कार के नीचे उतरा और बहुत प्रयास किया, लेकिन पहिया खड्डे से निकला ही नहीं। परेश कोशिश कर ही रहा था कि एक औरत वहां से गुजरी। उस औरत ने बड़े प्यार से रमेश को कहा, सुनिए, क्या आपकी मदद करूं? रमेश ने कहा, नहीं, मुझसे ही नहीं हो रहा तो आपसे क्या होगा? फिर भी आपको लगता है तो आप प्रयास कर सकती हैं। उस औरत ने कार को पीछे से सिर्फ थोड़ा सा धक्का मारा और कार का पहिया खड्डे से निकल गया। परेश ने उस औरत का धन्यवाद किया और उसको पूछा, आपको कहाँ जाना है? इतनी रात को आप अकेले जाओगे? आप मुझे बताइए, मैं आपको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दूँगा। जी धन्यवाद आपका। यहाँ बस थोड़ी आगे एक तालाब वाली गली आती है, मुझे वहाँ छोड़ दीजिए। तालाब के पास में ही मेरा घर है, उस औरत ने जवाब दिया। परेश ने उस औरत को अपनी कार में बिठाया और आगे बढ़ा। परेश का थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसने गाड़ी चलाने पे ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज़ आई, बस यहाँ पे रोक दीजिए, मेरा घर यहीं पास में है। परेश ने कार रोक दी और उसने उतरने को कहा। अचानक उसने पीछे से डरावनी आवाज़ सुनी, परेश तू आ गया, तेरा अंत अब निकट है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। परेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो औरत एक खौफनाक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई। उस चुड़ैल ने जोर से परेश को धक्का दिया और उस कार से बाहर गिरा दिया। फिर परेश को घसीटकर तालाब की ओर ले जाने लगी। परेश ने बहुत चीखा और चिल्लाया, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक ना सुनी। परेश ने चुड़ैल को कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? परेश तू आज मेरे हाथ ही मरेगा, तुम्हारे दोनों दोस्तों को तो मैं मार ही चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। याद करो ज़रा बरसात की वो अंधेरी रात, जिस रात को तुम लोगों ने मेरी हत्या करके मुझे तालाब में फेंक दिया था, जिस ज़मीन ने मुझे अपने
माँ बाप की रोजी रोटी दिलाई थी, वह ज़मीन तुम तीनों ने हड़पने चाहते थे और उस ज़मीन पर शराब की फैक्ट्री लगाना चाहते थे। जब मैंने और मेरे पिताजी ने माफ़ी मांगकर मना कर दिया तो तुम पापी दरिंदों ने मेरी और मेरे पिताजी की हत्या कर दी और दोनों को तालाब में फेंक दिया। हमारी मौत का कारण लोगों को यह बताया कि पानी में डूबकर मर गए हैं। मैं उस ज़मीन पर कभी भी शराब की फैक्ट्री नहीं चलने दूंगी तथा मैं वापस मेरे और मेरे पिताजी का बदला लेने के लिए आई हूँ। आज तुम्हें तो भगवान भी नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारी जान लेके रहूंगी। यह कहकर चुड़ैल ने जोर से धक्का दिया, परेश को तालाब में फेंक दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। फॉलो करें हमारी पॉडकास्ट को, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।